नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले ने राजनीति गलियारों में भूचाल ला दिया और जिसके विरोध में अब उनके खुद के सहयोगी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। सीएम योगी ने हाल में आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाली सभी रेस्टोरेंट और होटल, ढाबा, फल समेत खान पान की सभी दुकानों पर मालिक के नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा और इसे लेकर के एनडीए के उनके खुद के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। और इसी के साथ ही साथ योगी के फैसले पर किसने और क्या बोला ये भी आपको बता देते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि ये फैसला जाति और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी इस फैसले को वापस लेने की मांग की। नीतीश कुमार की अगर बात कर ले तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी फैसले पर एक बार फिर से समीक्षा करने की मांग की और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो। उन्होंने ये भी कहा कि कई मौके पर मुजफ्फरनगर के मुसलमान कांवड़ यात्रियों के मदद करते देखे गए हैं। एनडीए केंद्र की सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सीएम योगी के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, इसलिए जहां कहीं भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होती है मैं उसका भी कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने विरोध भी जताया, जैसे कि वरिष्ठ नेता की अगर बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पहले तो योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और इससे छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताया। हालांकि बाद में अपने बयान से पलटते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश से साफ है कि कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है योगी सरकार का, लेकिन कुछ लोग सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी के इस फैसले के समर्थन में मंत्री कपिल देव अग्रवाल सामने आए। उन्होंने भी कहा कि फैसला लोगों की शिकायत के बाद लिया गया था, जिसमें से श्रद्धालुओं ने कहा था कि कई भक्त हरिद्वार और गौमुख से पवित्र गंगाजल लाते हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा, होटल चलाते हैं उनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं। वो नॉनवेज भी बनाते हैं जिससे भक्तों की पवित्रता छिन जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के फैसले पर प्रहार करते हुए सीधा कहा कि योगी सरकार में हिटलर की रूह समा गई है। उन्होंने सीएम योगी के इस फैसले को अनुच्छेद 17 का उल्लंघन बताया, छुआछूत की बीमारी भी बताई। कई ऐसे दिग्गज हैं जो पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, विपक्षी दल भी विरोध भी करते नजर आए। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने फैसले को बदला, लेकिन जिस तरह के सुर उठते नजर आए इससे लग रहा है कि क्या सांप्रदायिकता की जो बात की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से हिंसा फैलाने की, क्या वो बात सही है। लेकिन जिस तरह की बात ये भी निकल कर आ रही है, जो श्रद्धालु थे उनका ये कहना था कि वो गंगा जल लेकर आते हैं हरिद्वार से, पौड़ी से, और ऐसे में उनकी जो शुचिता है उस पर भी सवाल उठता है, हनन होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें कांवड़ यात्रा की तो कांवड़ यात्रा कल से यानी कि 22 जुलाई से शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यात्रा रूट पर कांवड़ शिविर लगाने के लिए लोगों ने प्रशासन से मंजूरी के लिए आवेदन पत्र भी सौंप दिए हैं। गाजियाबाद में भी कई कांवड़ कैंपों के आयोजकों का मानना है कि इस साल की यात्रा में कांवड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, तो ऐसे में कैंप भी ज्यादा लगने चाहिए। देखते हैं रिपोर्ट। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए यात्रा रूट पर कांवड़ शिविर लगाने के लिए लोगों ने प्रशासन से मंजूरी के लिए आवेदन पत्र सौंप दिए हैं। गाजियाबाद में कई कांवड़ कैंपों के आयोजकों का मानना है कि इस साल की यात्रा में कांवड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, ऐसे में कैंप भी ज्यादा लगने चाहिए। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां है। हमारी तरह जैसे हम भी कैंप लगाते हैं और भी जो लोग बहुत सारे कैंप लगाते हैं, क्योंकि मुख्य मार्ग है गाजियाबाद, जो हरिद्वार से लोग जल लेकर आते हैं और चढ़ाने को आते हैं, तो ये मुख्य मार्ग है। तो बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत शानदार तरीके से प्रशासन का भी हमें सहयोग मिल रहा है। लगभग सभी कैंपों ने अपनी परमिशन ले ली है, उसमें हम भी शामिल हैं और बहुत जोर शोर से और बहुत ही सुंदर तरीके से हम आयोजन करने वाले हैं इस बार।
जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष से कोविड की वजह से पहले भीड़ नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस बार जैसा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि बहुत ही भारी संख्या में भोले आ रहे हैं। हम हर प्रतिवर्ष हम कावड़ के कैंप लगाते हैं और कैंप लगा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पे यात्रा जितने भी भोले लोग जाते हैं उनकी हम पूरी सेवा करते हैं। और प्रशासन की को हमने अपना वो दे रखा है, अर्जी दे रखी है, जिससे कि प्रशासन हमें अनुमति दे लगाने के कैंप लगाने के लिए। और कैंप के साथ कैंप में जितने लोग प्रशासन अगर में सहयोग करती है और करती भी आ रही है, और जो भी उनकी जो उनके कानून में लागू हैं, जो नियम लागू हैं, हम पूरा पालन करते हैं। वार्ड 10 में अपना शिविर कैंप लगाने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है और उसमें शिव भक्त कावड़ियों के लिए मैं कैंप लगाना चाहता हूं। और इस बार मेरी बहुत इच्छा है और सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत अच्छा है कि भाई सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो इस बार हमारा भी मन करा है कि हम भी कावड़ यात्रा के लिए शिविर लगाएंगे और कावड़ियों के करेंगे, सेवा करेंगे। आप ये बताइए, आपने अर्जी दी है जिस तरीके से, तो लगातार जो परमिशन है वो सारी परमिशन, अभी कितनी परमिशन आपकी हो चुकी है? परमिशन हमारी 2 हुई है अभी, पुलिस की और अपना अग्निशमन की। जिला प्रशासन के मुताबिक यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फायर ब्रिगेड यूनिटों को तैयार रखा गया है। खास कावड़ कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। जैसा कि गाजियाबाद 3 अलग अलग मार्गों से गाजियाबाद में कावड़ियों का प्रवेश होता है, जिसमें गंगा की पटरी वाला जो मार्ग है वो मुख्यतः पैदल के कावड़ियों का है, और डीएमई और जो मोदी नगर से होकर मार्ग आता है उसमें मिक्स तरीके के कावड़िया आते हैं। सुरक्षा के लिए जितने भी हमारे कावड़ शिविर हैं उनमें प्रॉपर बंदोबस्त कराए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं, फायर ऑडिट कराया गया है उनका। उसके अलावा कांवड़ शिविरों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि कांवड़ शिविर मूलतः कांवड़ियों के हित में ही होते हैं और उन्हीं की सुविधा को रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की सालाना तीर्थ यात्रा है। इस दौरान कावड़िये कावड़ लेकर पवित्र नदियों का जल और खासकर गंगा जल लेने के लिए धार्मिक जगहों पर जाते हैं। और इसी को लेकर तमाम जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और इसी के साथ ही साथ बात कांवड़ यात्रा की हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरह से और विरोध के सुर भी देखे जा रहे हैं। हमारे साथ आशीष यादव और शुभम गिरी महाराज महंत हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शुभम गिरी महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, क्या है कांवड़ यात्रा और कितनी महत्व रखती है, खास तौर पर सावन की अगर बात कर लें तो? आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देवा त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़िताम कर्म वंदने। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मृत्युंजया महादेवा त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़िताम कर्म वंदने। आदिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी दर्शक के न्यूज देख रहे हैं उनकी सभी को महादेव का आशीष सदैव प्रदान हो। कावड़ यात्रा सावन और फागुन मास में की जाती है और अधिकांश लोग कृष्ण पक्ष में करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि 2 होती है, एक महाशिवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है। तो जैसे त्रयोदशी के दिन जल शंकर जी को अर्पित किया जाता है, प्रत्येक मास में शिवरात्रि 2 होती है, लेकिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि और श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि पवित्र मानी जाती है। श्रवण मास भगवान शंकर को समर्पित है। देवशायनी एकादशी से लेकर और देवउठायनी एकादशी तक भगवान शंकर जी के पास सत्ता होती है। भगवान शंकर जी सृष्टि के कर्ता है। भगवान शंकर जी सभी को प्रसन्न करने वाले देवता है और भगवान शंकर जी कल्याण करने वाले देवता है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः शिवाय से भी भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। नर सेवा नारायण सेवा का भाव रख के भी भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। रा मतलब नारायण, माँ मतलब महादेव, राम का भी जप करने से भगवान शंकर खुद खुश हो जाते हैं। लेकिन जो कावड़ यात्रा है सुचारू रूप से कावड़िए गौमुख से लेकर गंगा सागर तक, वैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, जहाँ यथाशीघ्र जहाँ पर उनके शिवालय है, जहाँ पर वो ग्राम के शिवालय है, वहां पर जल अर्पित करते हैं। केवल पैदल यात्रा करते हैं। कोई डाक कावड़ ले जाता है, कोई झूला कावड़ ले जाता है, कोई लगातार कावड़िया चलता है। लेकिन कोई अब वाहनों की सुविधा होगी तो वाहनों के माध्यम से भी कावड़िया चल रहा है।
लेकिन जो पैदल चल रहे, कोई 1 क्विंटल 2 क्विंटल जल उठाकर भगवान शंकर को अर्पित करता है, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल, कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम जगह से तैयारी की खबर भी निकलकर सामने आती है। खासतौर पर अगर बात करें कांवड़ियों की, तो कांवड़ को लेकर के इस समय खबरें भी खूब चर्चा में हैं और जिस तरह से फरमान योगी आदित्यनाथ का आया है, उसको लेकर के विरोध के सुर भी कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं और कहीं समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है, तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच विरोध के सुर भी देखे जा रहे हैं। तमाम विरोधों के बावजूद देखा जा रहा है कि जिस तरह से समर्थन मिलता लोगों का भी नजर आ रहा है। और हमारे साथ राम गोपाल लक्सर से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही साथ राजू शर्मा भी हैं हमारे साथ मेरठ से, और दीपक कुमार शामली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राम गोपाल, आपके पास आना चाहेंगे। अकील भी हमारे साथ मंगलौर से जुड़ चुके हैं, अकील अहमद भी हमारे साथ हैं मंगलौर से। राम गोपाल, मैं आपसे बात, आपको आवाज पहुंच रही? तो कांवड़ यात्रा को लेकर के बात कर रहे हैं, जिस तरह से तैयारियों को लेकर के तमाम जो प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है, लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के राम गोपाल, आपको आवाज पहुंच रही? तो राजू शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी, मेरठ से हमारे साथ है। राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम बयानबाजियां भी सुनी गई कांवड़ यात्रा को लेकर के, विरोध के सुर हमेशा से तेज होते नजर आए। कांवड़ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के नाम पर सरकार के कुछ फरमानों से कुछ लोगों को असुविधाएं भी होती दिखाई दी। सरकार को क्या अपनी नीति पर फिर से बदलाव करने की जरूरत है, जिस तरह के विरोध के सुर देखे जा रहे हैं? हालांकि आगे उपचुनाव है और ये भी माना जा रहा है कि जो 10 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो कांवड़ यात्रा, जो कांवड़ियां निकलेंगे उस यात्रा से गुजरते हुए ही निकलेंगे, तो खास तौर पर उपचुनाव को पर भी निशाना साधा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है नेम प्लेट को लेकर। कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें, रेस्टोरेंट या ढाबे पड़ने वाले या फूलों के जो ठेले हैं वो कहीं भी लगने वाले हैं, उसको बाकायदा आपकी पहचान है वो सार्वजनिक करनी होगी। बाकायदा एक नेम प्लेट, अपने नाम की प्लेट वहां पर लगानी पड़ेगी, बाकायदा लिखकर बताना पड़ेगा कि फल बेचने वाला सलीम है या सलमान है या फिर सतीश है। ये बाकायदा जो है उस फल बेचने वाले को बताना पड़ेगा। ऐसे ही जो ढाबा संचालक है कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले, उन्हें भी अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी, बाकायदा नाम लिखना पड़ेगा, मालिक का भी नाम लिखना पड़ेगा, संचालक का भी नाम लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो कारीगर है, खाना बनाने वाले लोग हैं, उनकी भी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही एक रेट भी वो भी वहां पर सार्वजनिक करनी होगी, बाकायदा एक पूरा बोर्ड लगाना होगा। कुल मिलाकर जब सरकार का जो आदेश आया है उसको लेकर अब विपक्ष जो सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, धर्म के नाम पर इसे राजनीतिक के नाम से जोड़ा जा रहा है। बौखलाहट सरकार की बताया जा रहा है कि सरकार की बौखलाहट है, 2 वर्गों को बांटना चाहते हैं हिंदू को, तो तमाम तरह के जो आरोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो सरकार के आदेशों का अनुपालन करने में जुटा हुआ है। अभी हमने बीते दिनों मुजफ्फरनगर में देखा, मुजफ्फरनगर के एसएसपी थे, उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो नेम प्लेट है वो सभी लोग कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जो रेस्टोरेंट ढाबे है वो अपने नेम प्लेट बाकायदा लगाए और बताए कि जो ढाबा संचालक है उसका नाम क्या है। इसी तरीके से मेरठ में भी अब अभियान शुरू हो गया है। मेरठ जोन के एडीसी ध्रुवकांत ठाकुर ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए है। सभी की जो पहचान है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, कोई भी उत्पाद उत्पन्न न हो। क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब कांवड़ या कोई सामान खरीदते हैं और उन्हें पता चलता है कि सामान बेचने वाले ने कुछ नेम बदल रखा है या उसमें कुछ मिलावट चीजें है, जैसे कि कल एक हादसा भी हुआ है, उसमें जो है प्याज मिलाकर जो है रेस्टोरेंट चालक कांवड़ियों को खिला दी थी। उसके बाद जो वहाँ पर तोड़फोड़ है वो कांवड़ियों ने की थी। तो इसको देखते हुए कोई बवाल ना हो, कोई बवाल की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर प्रशासन और सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमला हो पार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल राजू, देखा भी जाता है कि जो भी कदम सरकार की ओर से उठाए जाते हैं, विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही सवाल उठाती नजर आती है। लेकिन ऐसे में ऐन वक्त पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसा चेहरा है जो सभी प्रदेश में ही नहीं
पूरे देश में चर्चा का विषय बने रहते हैं, दुनिया भी इनके कार्यों से अवगत है। लेकिन बात ये हो जाती है कि जिस तरह से दो जो नियम थे उनमें परिवर्तन करके, उनमें बदलाव करके एक बार फिर से चर्चा में बने हुए थे, लेकिन जिस तरह से ये कांवड़ यात्रा को लेकर के जो फरमान आया, वो फरमान अब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को तो चुभ ही रहा है, लेकिन सत्ताधारी जो दल है, वहाँ सत्ता दल के जो नेता हैं उनको भी चुभने लगा है। उनके भी तमाम ऐसे बयान निकल करके सामने आए हैं। राम गोपाल, आपको आवाज़ पहुँच रही? ठीक है, राम गोपाल से दोबारा रुख करते हैं, लेकिन प्रिंस शर्मा हमारे साथ हैं रुड़की से। प्रिंस के बाद चलूंगी, लेकिन आशीष यादव हमारे साथ है मुजफ्फरनगर से। आशीष, जिस तरह से कल यात्रा शुरू होने वाली है, तैयारियों की अगर बात कर ले तो क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? खासतौर पर बात करें कांवड़ यात्रा में हुड़दंगों को रोकने के लिए, अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उनको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए आशीष। आशीष अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से राजू के पास चलते हैं। राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है कि विरोध के सुर तो देखे जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव पर निशाने की बात भी सामने आ रही है। क्या सिर्फ उपचुनाव को लेकर के निशाना साधा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव को लेकर भी विपक्ष उसको मान रहा है कि आगामी जो चुनाव है इसको लेकर भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बवाल की स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई भी उपद्रव कहीं पर भी ना हो, इसलिए इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। और सबको अगर सार्वजनिक करने के लिए अपनी पहचान कहा गया है तो इसमें गलत भी हाँ, वो बिल्कुल सही की बात है सरकार की। अगर हमसे हमारी पहचान पूछी जा रही है, मुझसे मेरा नाम पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है और मैं राजू अपना नाम बता रहा हूँ, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। सरकार सही कार्य कर रही है और सरकार ने जो नेम प्लेट वाली स्कीम जो लागू की है, इससे कहीं ना कहीं लोग जो है, आम जनता जो है, कांवड़िया जो है, वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सत्ताधारी एनडीए के जो दल है, चाहे आरएलडी की बात हो या फिर और जो तमाम दल है, वो कहीं ना कहीं इससे मुखर नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत वो जो है बयानबाजी कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल राजू, देखा तो जा ही रहा है कि साथ में कि कांवड़ यात्रा की कल से शुरुआत हो रही है, लेकिन वार प्रतिवार जो भी है वो भी देखने को मिल रहा है। मंगलौर से अकील अहमद भी हमारे साथ है। अकील, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि मंगलौर की भी अगर बात कर लें तो पिछली बार भी हुड़दंग की खबर आई थी कांवड़ यात्रा को लेकर के, उस दौरान की जो तस्वीरें थी वो भी दिखाई थी, लेकिन अब व्यवस्थाओं की अगर बात कर ले क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 तारीख यानी कि सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। लाखों करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त है, कांवड़ियां हैं, वो हरिद्वार से निकल जाते हैं और मंगलोर के हाईवे से ही गुजरते हैं। तो सारी जो कांवड़ है, जो शिव भक्त आते हैं, वो मंगलोर के जो NH 334 हाईवे है यहीं से गुजरते हैं। बात करें सुरक्षा को लेकर तो जो प्रशासन ने जो है मेला जोन को 26 सेक्टरों में 31 सुपर जोन और 13 सुपर जोन में बांटा गया है और आज 8 जो है अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी निगरानी रखेगी। इसके साथ साथ जो है ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना हो सके और उसको रोका जा सके। सारा जो भार होता है वो 335 हाईवे पे ही होता है। पिछली बार भी वो घटना हुई थी, लेकिन इस बार प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता और सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रशासन की जगह मुस्तैद। बिल्कुल अकील, देखा जा रहा है। आशीष यादव भी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं। आशीष, क्या कुछ नजर आ रहा है तैयारियों को लेकर के अगर बात कर ले? क्योंकि कांवड़ यात्रा तो सौहार्द का प्रतीक माना जाता है और बनाना भी चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हुड़दंग के कारण अशांति भी फैल जाती है। इसको लेकर के रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जहाँ तक हुड़दंग का सवाल है, अब के जो है डीजे पर रोक लगाई गई है और रोक कहाँ तक कामयाब हो पाती है प्रशासन की कहना। कांवड़िया लोग कम मानते कीजिए, सावन का महीना कल से शुरू हो रहा है, उसके बाद कांवड़ियों का जो है सैलाब उभरेगा। करीब ये मुजफ्फरनगर में आपको बता दूं, मेरे साइड से जो है यहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता जाता है, इधर से ही राजस्थान और शामली और पानीपत हरियाणा भी इधर से कटता है। मैं मुजफ्फरनगर के हरदीय स्थली जो है शिव चौक जो कहलाता है, मैं यहाँ हूँ। यहीं से कांवड़ियों का अलग अलग टर्न होता है, ये मुख्य बिंदु है। और यहाँ पर
जहां तक तैयारी के सवाल है, पुलिस प्रशासन बड़ा सख्त और दिखाई दे रहा है। एक मैं आपको बता दूं, डीजे को लेके काफी हुड़दंगा होता है, क्योंकि डीजे पिछली बार भी जब डीजे आए थे, बहुत बड़े बड़े डीजे आए थे, तो कई जगह से डिवाइडर को तोड़ना पड़ा था, और जिसके कारण प्रशासन को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। और उसके बाद जो है उन डीजे वालों के ऊपर जो है प्रशासन ने मुकदमा भी कायम किया है, जो कि अब तक वो चल रहा है। अब देखा जाए तो अब के डीजे पे रोक लगाई गई है, और बड़े डीजे जो आएंगे उन्हें जो है उनका कहना है कि बाईपास से उन्हें पास किया जाएगा। ये कहां तक कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जब सैलाब उभरता है तो कोई कांवड़िया भक्त जो बम बोले करके जब निकलते हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता, अपने ही मगन में, अपने ही मस्ती में निकलते चले जाते हैं। और एक कहना एक धारा जो बहती है, एक बहती चली जाती है, और सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में इस मुजफ्फरनगर से शिव भक्त गुजरते हैं। अब देखना है ये जो हुड़दंग है ये कहां तक रुक पाता है। ये तो अभी मैं बता दूं कम से कम एक हफ्ते बाद ही पता चलेगा जब कांवड़े का सैलाब उड़ेगा। अभी तो कांवड़ी की थोड़ी ना है, लेकिन पहले साल के आषाढ़ के महीने में जितना कांवड़िया अब दिखा, पहले कभी नहीं दिखा। और अब के एक सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, अब बड़े बड़े कलश जो स्टील के कलश है या उसके हैं तांबे के हैं, उन पे कांवड़िया करीब 100 किलो जल लेके चल रहा है, कोई 150 किलो, यहाँ से कि हमने 300 किलो तक का कांवड़ी को जल लेते हुए जाते हुए देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, राम गोपाल भी हमारे साथ है लक्सर से। राम गोपाल, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो उत्तराखंड में जब कांवड़ी यात्री जो हैं जल लेकर निकलते हैं तो वहाँ की स्थितियाँ संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। उत्तराखंड प्रशासन को भी देखी गई है, पिछली बार की भी तस्वीरों की अगर बात कर ले तो ऐसे में जो अफरा तफरी का माहौल बनता है, ऐसी स्थिति ना बने, क्या देखा जा रहा है इस बार, क्या कुछ अलग होने वाला है? बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा जिस तरीके से यानी 22 जुलाई यानी कल से शुरू होने जा रही है, और इसको लेकर के पहले ही जो जिला प्रशासन है, पुलिस बल है, तमाम ऐसे स्थिति में यानी कि जो हुड़दंग की स्थिति है, कांवड़ियों की सकुशलता के साथ में इस यात्रा को संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही जो पड़ोसी राज्य हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे एक समन्वय बना था और बैठक कर एक कहीं ना कहीं, क्योंकि जो यात्रा है इस यात्रा को सकुशल संपन्न करने को लेकर एक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो बैठक की गई थी, इस बैठक में तमाम जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए थे। और इस भीड़ की स्थिति को देखते हुए पहले ही पुलिस प्रशासन ने एक इस बार बार कोड भी लॉन्च किया है, और उस बार कोड के माध्यम से जो बाहर से आने वाले यानी कि अन्य जो प्रदेशों से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको लेकर के यानी कि जो पार्किंग की व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक चूक रह जाती थी, और भीड़ की वजह से जो है कांवड़िए दाएं से बाएं इधर यानी कि घुस जाते थे। तो इसको लेकर के पुलिस ने जो इस बार बार कोड यूज किया है, और पड़ोसी राज्यों में भी वो बार कोड भेजा गया है ताकि वहां उसकी एक यानी कि वहां भेजा जा सके, और उसको लेकर के क्या नाम जो यात्री हैं वो उस बारकोड के माध्यम से अपने स्कैन कर सके, और जो हरिद्वार के अंदर जो पार्किंग बनाई गई है उन पार्किंग का पता लगाया जा सके, क्या ताकि जो हाईवे है, एनएच है या फिर जो लिंक रोड है उन पर जो है भीड़ की स्थिति ना बने। और साथ तौर पर पुलिस प्रशासन के जो जवान है, पीआरडी के जवान है, या फिर ये कहा जा सकता है पैरामिलिट्री की फोर्स है, जहां जहां जो आवश्यकता फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है उसको लेकर भी तैनात कर दिए गए हैं। और साथ में जो यानी कि तीसरी आंख यानी कैमरे की सहायता भी जो है पुलिस प्रशासन ले रहा है। पूरे मेला परिसर को जो है कई विभाजन में जो है बांटा गया है, और साफ तौर पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है मेला परिसर की सीसीआर हरिद्वार से की जाएगी। जी रामगोपाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है कि जिस योगी आदित्यनाथ की ओर से जो फरमान आया नेम प्लेट को लेकर के कि नाम और पता लगाना है, जिससे जो कांवड़ यात्री हैं उन्हें किसी भी चीज़ों की दिक्कत ना हो, ठहरने की और खाने पीने की समस्या को लेकर के भी खासतौर पर फरमान देखा गया। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात कर ले, क्या कुछ तस्वीरें ऐसी वहां पर भी नजर आ रही हैं? बिल्कुल, प्रशासन ने पहले ही इस तरीके से अलॉटमेंट कर दिया है, और तमाम रेडी पटरी जो ढाबा संचालक हैं उनको लेकर के एक अलॉटमेंट किया गया था, और इस बार वो कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले ही जो अलॉटमेंट किया गया है कि अपने नाम की जो एक पर्ची है यानी कि वो अपने जो होटल संचालक है वो जरूर लगाएगा, ताकि बाद में क्योंकि पिछली बार कई बार देखने को मिला था कि जो कांवड़िए थे वो उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि इस बार नॉनवेज और वेज को लेकर के तो उसकी जो शुद्धता है वो बनी रहे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पहले ही प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली थी। और इस बार होटल ढाबा संचालक या फिर रेडी पटरी वाला हो, उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी दुकान के सामने यानी कि एक रेट लिस्ट के साथ साथ में अपने नाम की पर्ची भी चस्पट लेंगे, ताकि जो श्रद्धालु है यानी कि शिव भक्त है वो ये देख कर ये
बाद में आरोप ना लगाए कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार ये पारदर्शिता जो है पुलिस प्रशासन द्वारा रखी गई है। और हरिद्वार में तो लगभग 1 लाख से अधिक के जो चालान है कहीं ना कहीं जिन्होंने ना अपने नाम की पर्ची चस्पा नहीं की है, वहां चालान भी काटे गए हैं। और लगातार ये अभियान चल भी रहा है, यानी कि कल से कावड़ यात्रा का पिक शुरू हो जाएगा और फिर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ जाएगी। तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल रामगोपाल, और देखना होगा कि जिस तरह से कल यात्रा जो है शुरुआत होने वाली है सावन से, और कल पहला दिन भी है सावन का, इसी के साथ ही साथ कांवड़ी यात्रा की शुरुआत भी सोमवार से होने जा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासनिक तौर पर और कितना असर देखा जाएगा इस बार, कुछ अलग क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यहाँ पर बता रहे हैं कांवड़ी यात्रा को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से फरमान जारी किया, धरातल पर क्या स्थितियां इस बार देखी जाएंगी, इसी के साथ ही साथ क्या बदलाव देखे जाएंगे और कितना फायदा मिलता है कांवड़ यात्रियों को। जिस तरह से फरमान जारी किया गया, शिकायत की जा रही थी कांवड़ यात्रियों की ओर से कि उन्हें ठहरने में दिक्कत होती है और गंगाजल हरिद्वार से जब लाते हैं तो सुरक्षित ले जाना, यानी कि पवित्रता के साथ ले जाना भी उनको मुश्किल होता है। तो फरमान के बाद क्या असर होता है अब ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।